दोस्तों, अरुण की आंखें बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन वो अपनी आंखों में लेंस लगाकर सबके सामने ऐसे दिखाता है जैसे वो अंधा हो। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसका मानना है कि इससे वो अपना पूरा ध्यान पियानो बजाने में दे पाता है। एक दिन वो अपने क्लाइंट के घर पियानो बजाने के लिए आया होता है। पियानो बजाते बजाते उसकी नजर एक लाश पर पड़ जाती है। ये देखकर वो अंदर से बहुत डर जाता है, लेकिन अपने चेहरे पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। अब वो लड़की से वॉशरूम जाने को कहता है। लड़की भी बहुत चालाक थी। वो जानबूझकर अरुण को लाश के पास से होकर भेजती है ताकि उसे यकीन हो सके कि अरुण सच में अंधा है या नहीं। वॉशरूम के अंदर पहुंचने पर अरुण देखता है कि वह वहाँ अकेला नहीं है, बल्कि खूनी भी बंदूक के साथ अंदर छिपा बैठा है। लेकिन खूनी को देखने के बाद भी अरुण जरा सा भी रिएक्ट नहीं करता। असल में होता ये है कि इस आदमी की आज मैरिज एनिवर्सरी थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगा था। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी तो किसी और के साथ ही एनिवर्सरी एंजॉय कर रही है और बस इसी बीच हाथापाई में उसकी मौत हो गई थी। अब अरुण वहाँ से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वाले से कहता है कि मैं एक मर्डर केस लिखवाना चाहता हूँ। और तभी वहाँ लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि एक पुलिस वाला है और वह वहाँ का सीनियर ऑफिसर है। अब अरुण सोच में पड़ जाता है कि कातिल ही पुलिस वाला है। यह देखकर उसकी हालत टाइट हो जाती है। फिर तभी अरुण सोच समझकर कुछ हटकर जवाब देता है, मेरी बिल्ली पिछले एक हफ्ते से गायब है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे पड़ोस के टिकू नाम के लड़के ने ही मेरी बिल्ली को निपटाया होगा। लेकिन यह बात सुनकर पुलिस वाले को अरुण पर शक होने लगता है, इसलिए वह अरुण के घर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाता है। अब वहाँ पहुंचकर पुलिस वाला अरुण को हर तरीके से चेक करने लगता है कि आखिरकार अरुण अंधा है भी या नहीं। लेकिन अरुण भी कुछ कम नहीं था, वह भी अंधे होने के नाटक में छिपा रुस्तम था। अब वह जैसे तैसे करके अपने लेंस को भी आसानी से छिपा लेता है। तभी पुलिस वाला उसे पूछता है, तुम न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकते, तो तुम इसका करते क्या हो? अरुण कहता है, सर, इन न्यूज़पेपर से तो मैं अपनी बिल्ली की टट्टी को साफ करता हूँ। अब पुलिस वाला न्यूज़पेपर को उठाकर अरुण से पूछता है, तुम तो देख नहीं सकते, तो फिर तुम्हें न्यूज़पेपर की भला क्या जरूरत? अरुण बोलता है, सर, मैं इससे अपनी बिल्ली की टट्टियों को साफ करता हूँ। तभी उसकी बिल्ली सही मौके पर वहाँ आ जाती है। तभी अरुण बोलता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मुझे तो लगा था कि उसी शरारती बच्चे ने तुम्हें निपटा दिया होगा। ये सुनकर पुलिस वाला वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक शक था कि ये अंधा है भी या नहीं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि उस कार में उसी आदमी की लाश होती है जिसे अरुण ने अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखा था। अब थोड़ी ही देर बाद उस आदमी के घर वाले पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट्स देने के लिए आए होते। तभी वहाँ अरुण भी आ जाता है। अब अरुण सबको सच बताने ही वाला होता है कि वो सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस वाला उसे यहीं गोली मारकर रफा दफा कर देगा, इसलिए वो चुप रहकर सब कुछ संभाल लेता है। अगले दिन फ्यूनरल में जब अरुण पियानो बजा रहा था, तब उसके बाद मोहन की बेटी आकर उससे कहती है, मेरे पापा आपकी बहुत तारीफ करते थे, क्या आप मुझे भी अपने जैसा पियानो बजाना सिखाओगे? और दूसरी ओर एक बूढ़ी औरत दूसरे पुलिस वाले को बताती है, सिमरन आपसे झूठ बोल रही है। उस दिन अरुण के आने से पहले ही एक और आदमी उसके घर में मौजूद था। अब अगले दिन लिफ्ट खुलते ही अरुण देखता है कि लड़की अब उस बूढ़ी औरत को भी बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने फ्यूनरल वाले दिन पुलिस वाले को यह कहा था कि सिमरन झूठ बोल रही है। इसीलिए सिमरन पूरी तैयारी के साथ उस बूढ़ी औरत को सर दर्द का बहाना करके बाहर बुला लेती है, जिससे वो बड़ी ही आसानी से उसको बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। इतने में ही अरुण लिफ्ट से ऊपर ये दूसरा कारनामा देखकर उसके हाथ से स्टिक नीचे गिर जाती है। अब सिमरन अरुण को देख लेती है, लेकिन अरुण भी अपने अंधे होने का नाटक जारी रखता है। अब सिमरन को भी अरुण पर शक होने लगा था। थोड़ी ही देर बाद बाहर भीड़ लगना चालू हो जाता है। पुलिस वाला सब कुछ समझ चुका था कि कारनामा सिमरन ने ही किया है, इसीलिए वो इस केस को सुसाइड केस घोषित कर फाइल